राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमस्कार, जय माता दी। देखो, नवरात्रि चल रहे हैं और अब नवरात्रों में सप्तमी तिथि आज है ना। माँ काल रात्रि का दिन है आज के दिन। तो ये जैसे नवदुर्गे हमारे चल रहे हैं तो 9 देवियों की पूजा होती है। तो आज के दिन काल रात्रि माता की पूजा होती है। ये देवी माता की अलग अलग रूप हैं ये इस तरह से। और अब कल खरमास भी समाप्त हो गया। अभी तक 1 महीने शादी ब्याह ये सब रुके हुए थे। तो अब शादी ब्याह वगैरह ये सब शुभ काम शुरू कर सकते हैं। पूजा पाठ तो कभी भी कर सकते हैं, खरमास हो या नहीं हो। और सूर्यदेव ने भी 13 तारीख को मेष राशि में प्रवेश कर लिया। सूर्यदेव हमारे ग्रहों के राजा हैं। तो जैसे हमारी 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों में सूर्यदेव को ग्रहों का राजा बताया जाता है। पहले भी मैंने जैसे वीडियो में बताया था 9 ग्रह कौन से हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये हमारी 9 ग्रह हैं। तो इसमें जो सूर्य देव हैं मतलब पूरे वैसे भी प्रत्यक्ष देवता हैं। चंद्रमा और सूर्य तो पूरे जग को प्रकाशित करते हैं। दिन में सूर्य देव और रात को चंद्रमा की रोशनी से प्रकाश मिलता है। तो इस तरह से उन्होंने मेष राशि में उच्च क्यों हो जाते हैं। तो जिन लोगों की मेष राशि है तो उन लोगों के लिए अच्छा तो रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे कुछ दुर्घटनाओं से बचना पड़ेगा उनको। कुछ मतलब अचानक कुछ दुर्घटना नहीं हो, थोड़ा संभल के मतलब चलना पड़ेगा। और सभी 12 राशियों का तो मैं देखती हूँ, अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें थोड़ा सा उपाय ये है कि मतलब मेष राशि में उच्च क्यों हो गई, तो सूर्य देव को थोड़ा सा जल मतलब 1 लोटा जल दें, उसमें थोड़ा सा रोली मिला लें, लाल चंदन, इस तरह से। तो सूर्य देव का और भी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि हमारी ज्योतिष में जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं तो बहुत नेम फेम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है। मतलब सूर्यदेव कभी कभी जैसे किसी को बहुत मेडल मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, और एक मतलब अलग ही पहचान बन जाती है पूरी दुनिया में। एक नेम फेम जो होती है, तो शोहरत मतलब जैसे नेम फेम, शोहरत, प्रसिद्धि मतलब इस तरह से मिलती है सूर्य अगर उच्च के होते हैं कुंडली में। तो इसके लिए मतलब और भी सूर्यदेव को और प्रबल बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए तो सूर्यदेव को नियमित जल देना चाहिए, थोड़ा सा उसमें लाल चंदन वगैरह मिला के। तो उसका और ज़्यादा अच्छे से प्रभाव हो जाता है। और अब खरमास भी समाप्त हो गया, शादी ब्याह भी शुरू, और मैया के नवरात्रे चल रहे हैं। तो बहुत बढ़िया अपना जय माता दी बोलते रहो इन दिनों में। तो मैया, क्योंकि देखो शक्ति है, पूरा दुनिया पूरा ब्रह्मांड सब मैया के बिना कुछ भी नहीं है। अब अगर हम अपना हाथ भी ऐसे उठाना चाहें खाने के लिए तो भी हमें उसकी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। बिना शक्ति के तुम्हारा शरीर एक शव की तरह है, कुछ है ही नहीं इसमें। बिना शक्ति के तो हम चल फिर नहीं सकते, घर के काम नहीं कर सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते बिना शक्ति के। तो ये जो 9 दुर्गाएं मैया की ये शक्ति के कारक हैं। इसमें माता की पूजा पाठ करो और अच्छे से मैया का जितना नाम बन जाए, ज़रूरी नहीं हर समय पूजा पाठ करूं, क्योंकि देखो कर्म अच्छे श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं थोड़ी सॉरी गला पता नहीं खराश सी हो रही है कई दिनों से। तो अगर मतलब कर्म हमारे श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, तो फिर पूजा चाहे भले ही थोड़ी देर कर लो, भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो माँ की मतलब इस तरह नवरात्रों में तो जय माता दी अपना इस तरह से। और शाम को मैं अब सोचा मैंने लाइव आया करूँगी। अभी मेरे को लाइव ज़्यादा आता नहीं है, कल थोड़ा शुरू किया लेकिन अपलोड नहीं कर पाई, उसको रह गया इस तरह से। तो 10 बजे करीब मैं सोच रही हूँ मैं इनकी लाइव आया करूँ। तो जिसको भी अपने ज्योतिष का कुछ पूछना है, भगवान की कथा कहानी कुछ भी पूछना है, तो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगी, उस टाइम भी मैं कोशिश करूँगी समस्याओं के समाधान के लिए। तो अपना तो क्या है ना, बचपन से ही भक्ति भाव भगवान की है। जैसे हमारा जैसे जन्मभूमि मथुरा के पास है जहाँ हम हुए थे, मथुरा में तो भाई रहते हैं, वृंदावन में ननिहाल है। वृंदावन में भी मेरे मामा जी बहुत ऊंचे संत रहे हैं। अब तो शरीर शांत हो गया उनका, 2 आश्रम में मतलब मामा जी के बेटे देखते हैं उसको। तो भक्ति की उसमें ही अपना लाइफ का देखा है। खूब हम लोग भंडारे कराते थे, खूब साधु संतों को भोजन कराना, और कि जितना भी होता है हमेशा मैं परमार्थी बन के मैंने जीवन जिया है अपने लिए। मैंने ये है कि हमेशा मैं सोचती हूँ परोपकार करूँ, परमार्थ करूँ, बस यही मेरा जीवन का रहता है। घर के काम करना, पूजा पाठ करना,
यही मेरी दिनचर्या है। लेकिन दुनिया में रहते हैं कि दुनिया में कभी रह के दुनिया के सांसारिक बातों में भी कभी कभी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि दुनिया में रहते लगता है कि पहले इतने न्यूज़ नहीं देखती थी, अब यूट्यूब पे कोई वीडियो वायरल हुई, देख ली, थोड़ी सी देख ली, तो ये लगता है क्या सही है क्या गलत है, क्यों ऐसा हो रहा है, लगने लगता है इस तरह से। तो लेकिन जैसा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अपना ये है कि हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, ये रहता है अपना। अब तो नवरात्र है, शाम को और माँ कालरात्रि की बताऊंगी, थोड़ी सी कथा भी बताऊंगी। अभी तो थोड़ी सी और पूजा करनी है, खाना पीना बनाना है, घर का काम करना है। तो इस तरह से जय माता दी, राधे राधे।